अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि चैट जीपीटी की हमारी क्लासेस चल रही थी और चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब भी अगर आप उस पर फ़ायदा ना लें तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। आज की जो मेरी क्लास है वो फिर चैट जीपीटी पे ही है। बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर हम बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वो सारा कुछ ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। और चैट जीपीटी को हम अपनी स्टूडेंट लाइफ स्टडी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑनलाइन अर्निंग या कंटेंट राइटिंग ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है। जो स्टूडेंट है वो उनके लिए ये चीज़ जो है वो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली भी है। आप इसको अभी से यूज़ करके अपनी बहुत सी स्टडी को अच्छा और प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस दे के आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। ठीक है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको असाइनमेंट वगैरह प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए। उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी स्टडी में उसको बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है। अब आज मैं इंशाल्लाह आपको स्टडी के बारे में चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं वही बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैट जीपीटी मैंने ओपन कर लिया है। अगर किसी ने अभी तक इसको साइन अप नहीं किया तो आप उसको साइन अप कर लें। अगर आपका जीमेल का अकाउंट है या गूगल का अकाउंट है तो आप इसको गूगल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जीमेल आईडी के साथ। ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है। आप भी इसको साइन इन कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जो चैट जीपीटी की है, प्ले लिस्ट को एक्सेस करें ताकि आपको पता चले कि साइन इन कैसे करते हैं। ठीक है। अब ये मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। इसको हमने स्टूडेंट लाइफ में कैसे करना है, जैसे अब अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फोर्स की एग्जांपल या फोर्स की डेफिनेशन चाहिए, तो यानी बुक से हट के, एक बुक पे तो होती है ना जो हम पिछले पता नहीं कितने सालों से उसका रट्टा लगाई जा रहे हैं। अगर आप एक अच्छी डेफिनेशन या अच्छा प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप इस पे ले सकते हैं। जैसे मैं इधर लिखता हूँ डिफाइन फोर्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। अब देखते हैं वो किसका क्या रिज़ल्ट देता है, वही बुक वाली डेफिनेशन आती है या कोई और। बुक से तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बुक से तो मैच भी नहीं है, एक लफ्ज़ भी नहीं मैच होगा, बस न्यूटन मैच होगा। ठीक है। अब ये उसने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फोर्स इज पुशिंग अ बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू द बॉक्स इट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये सारी उसने डेफिनेशन भी बता दी है और आपको एग्जांपल भी दे दिया, और ये सारी डेफिनेशन आ गई है। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं भी आ रही तो आप उसको इधर से उसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। उसकी कोई ऐसी चीज़ है आपको बुक से नहीं मिल रही तो आप उसको इधर से सर्च कर सकते हैं। जो भी फिज़िक्स के रिलेटेड है, केमिस्ट्री के रिलेटेड, बायो के रिलेटेड, बायो की अगर कोई समझ नहीं आ रही तो आप उसको भी इधर से कंप्लीट डिटेल में समझ सकते हैं। अब जैसे फोर्स की जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको सर्च करके दिखाई है, अगर आप इसको उर्दू में समझना चाहते हैं तो आप इसको लिख दें डिफ़ाइन फोर्स इन उर्दू या एक्सप्लेनेशन इन उर्दू, या जो भी एग्जांपल इन उर्दू, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल इन उर्दू। आप कुछ भी वो मैसेज लैंग्वेज में या आपको उर्दू में ही बताएगा, समझाएगा। आप उसे पढ़ के आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अच्छी अपनी। और इसके अलावा आप अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर पे सर्च करना बहुत बड़ी बात है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं इधर से। ठीक है। उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे मैं इधर लिखता हूँ डिफ़ाइन केमिस्ट्री। ठीक है। एंड वन प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। ये पेपर में भी ऐसे ही आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। अब वो उसका आपको इधर से आंसर मिल जाएगा बहुत इजीली। कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं सर जी ये मैथ का हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन, सर हम इसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है, हम क्या दुनिया में इसको कैसे यूज़ करेंगे। वो आप इसमें से कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे अब मैंने केमिस्ट्री को सर्च किया तो बुक से जो बुक पे लिखी है उससे
बिल्कुल हट के आपको डेफिनेशन मिलेगी। आप एग्ज़ाम में ऐसी डेफिनेशन इधर से याद करके लिखेंगे तो चेकर जो होगा वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, बहुत अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताना कि मैंने चैट जीपीटी से तैयारी की है, ठीक है, वरना वो भी चैट जीपीटी से ही चेक करेगा, फिर आपको मार्क्स अच्छे वाले देगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ अब एग्जांपल आने लगी है, ठीक है। पहले उसने डिफ़ाइन कर दिया है केमिस्ट्री क्या होता है। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है केमिस्ट्री की बुक में ही 1.5 लाइन या 2 लाइन की होती है, या ज़्यादा भी हो सकती है। आई एम नॉट अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है। केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है वो बता सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन 2 लाइन की होती है या इससे ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ आ गई, आप इसको और भी चीज़ें सर्च कर सकते। अगर आपको इंग्लिश की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मोस्टली पाकिस्तानियों को इंग्लिश की कम ही समझ आती है, जैसे कि मुझे भी नहीं आती, ठीक है। इंग्लिश के अगर कोई भी आपको जैसे प्रोनाउन, नाउन, वोकेबलरी या टेंसेस की समझ नहीं आ रही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ नहीं आ रही, तो आप कुछ भी इधर लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इधर लिखता हूँ टेंसेस एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये मैंने टेंसेस की कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं उर्दू में भी। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट वर्ब्स एंड टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, प्रेजेंट कंटिन्यूस किया शी इज़ वाचिंग अ मूवी राइट नाउ। अच्छी अच्छी एग्जांपल देगा, सिंपल नहीं है वो स्कूल जा रहा था या वो स्कूल जाता है, इस तरह की एग्जांपल नहीं है जो हम पढ़ते रहे हैं कि सिंपल सिंपल। वो बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल दे रहा है जो पेपर में एक्चुअली आती होती हैं, ठीक है। हम जो याद करके जाते हैं वो सिंपल सी होती है, जो पेपर में आती है वो फिर बहुत कम्प्लेक्स होती है। आप इधर से कर सकते हैं सर्च, तो आपको वो अच्छी अच्छी जो एग्जांपल्स वो उसने सारी बता दी हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ समझ नहीं आ रही या प्रोपोजिशन, जैसे मैं सर्च करता हूँ प्रोपोजिशन, या लिख लेते हैं डिफ़ाइन प्रोपोजिशन। अब मैं डिफ़ाइन प्रोपोजिशन, मुझे प्रोपोजिशन की समझ नहीं आ रही थी तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से उसको देखते हैं चैट हमें प्रोपोजिशन के बारे में वो क्या बताता है चैट जीपीटी। अगर उधर से भी समझ ना आए तो फिर हमें कहीं से भी समझ नहीं आनी। अगर टीचर की भी नहीं आ रही, चैट जीपीटी की भी नहीं आ रही, तो आप फिर हम नहीं समझ सकते इंग्लिश कभी भी। अब वो उसने बताया है प्रोपोजिशन, आप पता नहीं कौन सी प्रोपोजिशन उसने खोल दी है, आई थिंक इंग्लिश की ही होगी, ठीक है। उसके बारे में वो सारी चीज़ें बता रहा है, प्रोपोजिशन है, डिक्लेरेटिव या एक्सेट्रा जो भी आपके रिलेटेड है वो आप इधर से सर्च कर सकते हैं। इवन कि आप अगर कोई रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं तो आप वो भी इधर से अपने आर्टिकल को या अपनी डाटा को इधर से सर्च कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, मैं कहता हूँ कमाल है, आहा बहुत अच्छा, ठीक है। असाइनमेंट आप कोई भी सर्च करना चाहते तो वो आप इजीली से इधर से सर्च कर सकते हैं, सिंपल अपना टॉपिक। एक चीज़ और, अगर आप प्रोग्राम भी टाइप करना चाहते लिखना चाहते हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो वो भी आप इस पर सर्च कर सकते हैं बहुत इजीली। इससे ज़्यादा आप इससे क्या चाहते हैं चैट जीपीटी से। अब जैसे मैं कहता हूँ राइट अ प्रोग्राम ऑन कैलकुलेटर, हेलो जी, माशाल्लाह कैलकुलेटर की स्पेलिंग ही गलत हो गए। अब देखते हैं वो देता है कि नहीं। मैंने प्रोग्राम लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम ऑन कैलकुलेटर, इसका आता है या नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन अगर नहीं आएगा तो हम पाइथन की एग्जांपल दे रहा है, चेक करो ज़रा, ठीक है। परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन ऑन इनपुट नंबर्स। अभी वो लो जी, प्रोग्राम भी वो टाइप करने लग गया है, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम है पाइथन का। आप इसको अगर आपको नहीं पता लग रहा, कोई भी कैलकुलेटर का नहीं, आप कोई भी कर सकते हैं। आप स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी लेकिन उसने वो भी एडजस्ट कर ली है। अब ये सारी चीज़ें, अब ये प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम आपको लिख के दे रहा है। अगर आप सलूट ही है फिर चैट जीपीटी को, इतनी ज़्यादा उसने आसानी हमारे लिए पैदा कर दी है। अब असाइनमेंट का तो काम ख़त्म हुआ ना, वो तो हम 2 मिनट में लिखेंगे, टीचर जितनी मर्जी असाइनमेंट्स दे दें। और उसके बाद आप प्रेजेंटेशन का भी इधर से सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको प्रेजेंटेशन मिली है कि वहाँ पे जाके अपनी क्या बोलना है, तो आप वो भी इधर से सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, राइट अ स्क्रिप्ट ऑन आईसीटी, या लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
अब मैंने स्क्रिप्ट लिखना है ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के बारे में। आपकी जो भी होगी आप उधर से उसको लगे गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर टॉक। अब गुड इवनिंग है तो उसने इसलिए गुड इवनिंग का है, हो सकता है उसकी सुबह और हमारी शाम हो, पता नहीं अब क्या सीन है। अब ये चीज़ आ रही है। अब इंग्लिश अगर ना भी समझ आए तो आप इधर उसको कह सकते हैं जी पाजी मैनू इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो आप उर्दू में टाइप करेंगे, मैसी लैंग्वेज में आपको बता देगा। अब राइट आ स्क्रिप्ट ऑन आईटी इन उर्दू। अब देखते हैं वो उर्दू में देता है या नहीं। ये ना वो गालियाँ देने लग जाए कि तेन तो इंग्लिश आती ही नहीं, सो थोड़ी भी समझ नहीं आती, इतनी भी नहीं। अब थोड़ी सी देखते हैं वो जवाब देता है या नहीं। लेकिन बहुत अच्छा है, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट के लिए। तो मैं कहता हूँ कमाल की चीज़ है। स्टूडेंट बंदा तो इसे जो भी है, जिस भी लेवल का है, स्कूल का है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो ये तो बेस्ट है ना। अब देखते हैं वो उर्दू में देता है या नहीं। लिख तो हेडिंग तो उसने मेंशन कर दी है कि हाँ जी उर्दू में हम आईटी के बारे में आपको बताते हैं। अब लेट्स सी, और थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये कॉपीराइट नहीं देगा, कोई भी गूगल से उठा के नहीं देगा, वो जो उसकी समझ में आएगा। माशाल्लाह जी। आज की मुज़ाकरा कहते हैं बातचीत को। आज की मुज़ाकरा में हम आईटी के, अब ये सारा उर्दू में टाइप कर रहा है, आप इसको सिंपली जाके प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। सिंपल सा काम है, सिंपल, बहुत सिंपल काम है। इससे ज़्यादा आप तो कुछ भी नहीं मिल सकता। जितना भी आपको वो सारा बता देगा जी आईटी ये, आईटी क्या है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इधर से सर्च कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं, अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आप किसी से भी नहीं सीख सकते। कोडिंग का भी बता दिया है, प्रोग्राम का भी बता दिया है। स्टूडेंट बंदे जो इस पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का सर्च करना है वो भी सर्च कर सकते हैं, और डेफिनेशन, असाइनमेंट्स कुछ भी सर्च करनी है वो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होगा इसे आप अगर इस्तेमाल करेंगे। आप इसको यूज़ करें। एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत एडवांस हो गई है, आने वाले कुछ महीनों में, साल नहीं कुछ महीनों में ही बहुत आगे चले जाएगी। इससे पहले वो आगे जाए, आप उसके साथ साथ जाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें आपने इधर से कवर कर लेनी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।